कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो हर समस्या का समाधान बताया गया है, विशेषकर नवग्रहों का अध्ययन का विशेष प्रभाव बताया गया है कि जातक को किस समय कैसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रह भी है जो ज्योतिष के अनुसार ही कार्य करते हैं। आज हम आपको सूर्य ग्रह को प्रबल बनाने के लिए आसान से उपाय बताएंगे। सूर्य ग्रह कुंडली में कैसे मजबूत करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य नारायण भगवान का उदित होता है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के कई सारे फायदे बताए गए हैं, जो ज्योतिष के अनुसार भी फायदे बताए गए हैं और वैज्ञानिक रूप से भी उसके कई सारे फायदे बताए गए हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को सभी ग्रहों का में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और यह जातक को बल प्रदान करता है। विशेषकर यह आंखों से संबंधित भी माना जाता है, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष देवादिदेव भी कहा जाता है। आज हम आपको सूर्य अर्घ्य का मंत्र, सूर्य अर्घ्य देने की विधि, सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं, सूर्य अर्घ्य देने के क्या लाभ और फायदे होते हैं, सूर्य अर्घ्य कब देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य किस दिशा में देना चाहिए तथा सूर्य को अर्घ्य देने से बढ़ती है आंखों की रोशनी, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रोजाना अर्घ्य देने से जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा सभी ग्रहों पर भी सूर्य की अर्घ्य देने से शुभ प्रभाव पड़ता है। इससे विशेषकर शनि, मंगल और चंद्रमा, राहु ग्रह भी जातक को अच्छा प्रभाव डालता है, ये मजबूत होते हैं। दैनिक दृष्टिकोण से भी सूर्य अर्घ्य का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की किरणें शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को दूर करता है और हर रोज अर्घ्य देने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है। यह हमारे अंदर नए विचारों का संचरण करता है। प्रत्येक सुबह सूर्य को जल देने से भाग्य अच्छा होता है, व्यक्ति के हर कार्य सफल होते हैं, मेहनत रंग लाती है। सुबह के समय सूर्य को जल देते समय शरीर पर पड़ने वाली किरणें हमारी आत्मा और शरीर संतुलित हो जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और विशेषकर यह हमारे अंदर विटामिन डी को बढ़ाता है। और इस सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे बड़ा लाभ जो है वह है आंखों की ज्योति इससे बढ़ती है। सूर्य जो है वो आंखों से संबंधित प्रभाव अधिक डालता है, चाहे कुंडली में हो या सूर्य को अर्घ्य देने पर हो। प्रातः काल की बेला में सूर्य के प्रतिबिंब को तालों तथा नदियों में देखना पश्चिमी देशों में लाभप्रद माना गया है। वहां के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से नेत्रों को मोतियाबिंद आदि अनेकों रोगों से बचाया जा सकता है। भारतीय ग्रंथों में इसके लिए सूर्य को जल देने का विधान आदिकाल से चलता आ रहा है। इसका क्रम इस प्रकार है: सूर्योदय के थोड़ा ही समय बाद लोटे को जल से भरकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। लोटे की स्थिति छाती के बीच में रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे जल की धारा छोड़ना प्रारंभ करें। लोटे के ऊपर किनारे पर दृष्टिपात करने से आप सूर्य के प्रतिबिंब को बिंदु रूप में देखेंगे। उस बिंदु रूप प्रतिबिंब में ध्यान पूर्वक देखने से आपको सप्त वर्ण वलय न्यूटन रिंग देखने को मिलेंगे। सूर्यार्घ्य में साधक जलपूरित अंजलि लेकर सूर्याभिमुख खड़ा होकर जब जल को भूमि पर गिराता है तो नवोदित सूर्य की सीधी पड़ती हुई किरणों से अनुबिंद वह जल राशि मस्तक से लेकर पांव पर्यंत तक साधक के शरीर के समान सूत्र में गिरती हुई सूर्य की किरणों से
उत्तप्त रंगों के प्रभाव को ऊपर से नीचे तक समस्त शरीर में प्रवाहित करती है। इसीलिए शास्त्रानुसार प्रातः पूर्वाभिमुख होकर उगते हुए सूर्य को सूर्य अर्घ्य देने का विधान है। लोटा एल्युमिनियम, चांदी आदि चमकदार धातु का न होकर के तांबे, पीतल आदि का ही होना शुभ माना जाता है, उत्तम रहता है, श्रेष्ठ माना जाता है। उसके उत्तल किनारे पर समवर्ण वलय अधिक स्वच्छ दिखाई देंगे। इस प्रकार तेजवर्धक तथा नेत्रों को लाभान्वित करने वाली शीतल सौम्य रश्मि किरणों का सेवन करने का महर्षियों ने यह सरल कर्म प्रदान किया है। अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य अर्घ्य देते समय, सूर्य को जल देते समय किन मंत्रों का जाप करें, क्योंकि मंत्र देने से सूर्य अर्घ्य का फल अधिक बढ़ जाता है। जिसको नहीं आता है वो ऐसे ही जल दे सकता है, लेकिन जिस मंत्र के साथ अगर सूर्य अर्घ्य करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका फल, उसका लाभ कई गुना अधिक हो जाता है। जिसको मंत्र नहीं आता वो गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन जिसको सूर्य का मंत्र आता है वह इस मंत्र को बोले। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्विद्या बलं वीर्यं तेजसा तेजसां जजायते। सूर्य का दूसरा मंत्र है यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्त्या गृणादादिवः करः। तीसरा मंत्र है इसका ध्याये सदा सवितर्मण्डलमध्यवर्ती नारायण सर्जिषा सन्निविष्टा केयूरमान मकरकुंडलवान किरीटे हरिहिरण्यमय वपुर्दश शंख चक्र। तो ये सूर्य से संबंधित, सूर्य अर्घ्य देने से संबंधित कुछ बातें हमने आपको बताई। आशा है इसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में अवश्य पड़ेगा तथा इससे आपको अवश्य कुछ फायदा होगा। दोस्तों, आगे भी समय समय पर आपको अपनी संस्कृति के से रूबरू कराते रहेंगे। समय समय पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे भी ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।